प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। इस भाग में हम पवन दूत का कविता के छंद संख्या 1 से 13 तक की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। शेष 14 से 26 तक के छंदों की व्याख्या दूसरे भाग में प्रस्तुत की जाएगी। पवन दूत का खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास से उद्धृत है, जिसके रचयिता सुप्रसिद्ध कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। देववाणी संस्कृत के मेघदूत एवं हंसदूत की प्रणाली पर चलकर हरिऔध जी ने पवन दूतिका में पवन को संदेशवाहक बनाया है। प्रिय प्रवास में कवि ने श्री कृष्ण को लोक सेवक और राधिका जी को लोक सेविका के रूप में चित्रित किया है। पवन दूतिका मंदाक्रांता छंद में रचित है और इसमें वियोग श्रृंगार की प्रधानता है। जब श्री कृष्ण ब्रज से मथुरा चले जाते हैं और लौट कर नहीं आते, तो उनके वियोग में राधा जी अत्यंत व्यथित हो जाती हैं। वे प्रातःकालीन वायु को अपना संदेशवाहक बनाकर, दूती बनाकर उनके पास भेजती हैं और अपने दुखों का निवेदन करती हैं। इसी क्रम में मार्ग में आने वाले लोगों के कष्टों का दूर करने के लिए भी पवन को उपदेशित करती हैं। इसी भावभूमि पर आधारित पवन दूतिका की आइए व्याख्या देखें। इसे आप गुनगुना भी सकते हैं, तो चलिए एक छंद गुनगुना लेते हैं। बैठी खिन्नायक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। कठिन शब्दों का अर्थ और व्याख्या आइए देखें। खिन्ना, खिन्न माने दुखी, अप्रसन्न, उदास। यक माने एक, दिवस माने दिन, गेह माने घर, दृग माने नेत्र, युगल माने दोनों, धरा माने धरती या पृथ्वी, भिगोते भिगोना। सदन माने भवन, पुष्प सदगंध फूलों की सुगंध। सुपवन सुंदर पवन, शीतल मंद और सुगंध से युक्त हवा को सुपवन कहा जाता है। वातायनों, वातायन माने खिड़की, झरोखा। व्याख्या देखें। कवि हरिऔध जी कहते हैं कि एक दिन राधिका जी श्री कृष्ण के वियोग में उदास होकर अपने भवन में अकेली बैठी हुई थीं और उनके दोनों नेत्रों से आंसू निकलकर धरती पर गिर रहे थे, धरती को भिगो रहे थे। इसी समय प्रातःकालीन शीतल मंद और सुगंध से युक्त हवा सुपवन पुष्पों के सुगंध को लेकर खिड़कियों से भवन के भीतर आ गई। तात्पर्य कि संयोगावस्था की चीजें वियोगावस्था में कष्टकारक प्रतीत होती हैं, इसीलिए शीतल हवा राधिका जी को कष्टकारक प्रतीत हुई और वे उसे संबोधित करती हैं। क्या संबोधित करती हैं? तो दूसरा छंद देखें। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिकायूं, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। संतापों माने कष्टों, विपुल अत्यधिक। राधिका जी पवन के प्रभाव से अपने कष्टों को अत्यधिक बढ़ता हुआ देखकर अत्यंत दुखी हो जाती हैं। धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका, सदुख माने दुख के साथ, और बड़े ही दुख के साथ पवन से धीरे धीरे राधिका जी कहने लगी। क्या कहा? प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, सताना कष्ट प्रदान करना। वे कहती हैं कि हे प्यारी प्रातःकालीन पवन, तुम मुझे इतना कष्ट क्यों प्रदान कर रही हो
क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से? कलुषित माने दूषित, क्रूरता कठोरता। वे कहती है पवन, क्या समय की कठोरता से तुम भी दूषित हो गई हो, कलुषित हो गई हो? तीसरा छंद देखें। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूं, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। मेरे प्यारे, प्यारे माने प्रियतम श्री कृष्ण, नव नवीन नया, जलद बादल, कंज कमल, मधुवन एक जंगल का नाम। ऐसी मान्यता है कि मधु नामक राक्षस के निवास के कारण उसे मधुवन कहा जाने लगा। प्रिय विरह, प्रिय के वियोग में, बावली पागल, पागल जैसी, दुख कथा, दुख की कथा, मेरी दुख की बातें। राधिका जी पवन को संबोधित करते हुए कहती हैं, खे पवन, मेरे प्रियतम श्री कृष्ण जो नवीन बादल के समान रंग वाले हैं और उनके नेत्र कमल के समान सुंदर हैं, जाके आए न मधुवन से और न भेजा संदेशा। वे यहां से मधुवन होकर गए, किंतु लौट कर न तो आए और न ही उन्होंने हमारे लिए कोई संदेश भेजा है। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूं, उनके वियोग से मैं रो रो कर पागल जैसी हो गई हूं, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। हे पवन, तुम यहां से मेरा संदेश वाहक बनकर जाओ, दूती बनकर जाओ और प्रियतम श्री कृष्ण को मेरे कष्टों की सारी बातें सुना दो। जो ही मेरा भवन तस्तु अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजु कुंजें मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तू भी मेरा दुख लख वहां जान विश्राम लेना। राधिका जी पवन को भेजती तो हैं, लेकिन सावधान भी करती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मार्ग में आने वाली चीजें पवन का मन अपनी ओर खींच सकती हैं। इसलिए उसे सावधान करते हुए कहती हैं कि ज्यों ही मेरा भवन तस्तु अल्प आगे बढ़ेगी। ज्यों ही माने जैसे ही, भवन घर, तज माने छोड़कर, अल्प माने थोड़ा। राधिका जी कहती है पवन, जैसे ही मेरे इस भवन का, इस घर का छोड़कर, मेरे घर को छोड़कर तुम थोड़ा सा आगे बढ़ोगी, शोभा वाली, शोभा से युक्त, सौंदर्य से युक्त, सुखद, सुख प्रदान करने वाले, मंज माने सुंदर स्वच्छ, कुंज बगीचे, ऐसे बगीचे जो लताओं से झाड़ियों से युक्त होते हैं उन्हें कुंज कहा जाता है, और जिनमें बड़े बड़े तने वाले वृक्ष होते हैं उन्हें बगीचा कहते हैं। तो राधिका जी कहती हैं कि हे पवन, जैसे ही तुम मेरे भवन को छोड़कर थोड़ा सा आगे बढ़ोगी, शोभा से युक्त, सुख प्रदान करने वाली न जाने कितनी कुंजें तुम्हें मिलेंगी, न जाने कितने बगीचे तुम्हें मिलेंगे। प्यारी छाया, प्यारी छाया माने शीतल छाया, क्योंकि छाया वही प्रिय होती है जो शीतल हो। मृदुल स्वर, मृदुल, मृदुल माने मधुर। अब ये स्वर किसका? तो बगीचे में पक्षियों का स्वर होगा। वे कहती हैं कि हे पवन, वे कुंज, वे बगीचे अपनी शीतल छाया से और पक्षियों के मधुर कलरव से तुम्हारे मन को मोह लेंगे, तो भी मेरा दुख लख वहां जान विश्राम लेना। तब भी तुम मेरे दुखों को लख माने देख कर जा रही हो, जान कर जा रही हो, इसलिए वहां ठहर कर विश्राम मत करना। थोड़ा आगे सरसरव का धाम सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मुहिमाना न होना। राधिका जी पवन से कहती हैं, कि पवन थोड़ा आगे, वहां से जब तुम थोड़ा सा और आगे बढ़ोगी तो सरस रव, सरस मन होता है जो रस से युक्त हो, मधुर, रव माने स्वर ध्वनि, धाम, धाम माने स्थान,
शत पुष्प वाला माने श्रेष्ठ पुष्पों वाला, इसका एक अर्थ 100 पुष्पों वाला भी ले लेते हैं। शत पुष्प सैकड़ों पुष्पों, बहु माने बहुत से, द्रुम माने वृक्ष, लतावान माने लताएं, सौंदर्यशाली माने सौंदर्य से युक्त, वृंदा विपिन वृंदावन, विपिन माने वन, मुग्धकारी मुग्ध करने वाला, विपिन माने वन जंगल, मोहमाना माने मोहित। व्याख्या देखें। राधिका जी कहते हैं, हे पवन, जैसे ही तुम थोड़ा सा और आगे बढ़ोगी, अत्यंत ही मधुर एक स्थान मिलेगा जो श्रेष्ठ पुष्पों से युक्त है, जिसमें बहुत से तरह तरह के वृक्ष और लताएं, सुंदर लताएं शोभायमान हैं। ऐसा श्रेष्ठ स्थान वृंदावन तुम्हें मिलेगा जो तुम्हारे मन को मोह लेगा। राधिका जी कहती हैं कि पवन, जैसे ही तुम थोड़ा सा आगे बढ़ोगी, शोभा से युक्त, सौंदर्य से युक्त, अनेक वृक्षों से युक्त, सौंदर्यशाली लताओं से युक्त बहुत ही मधुर स्थान वृंदावन मिलेगा जो तुम्हारे मन को मोह लेगा। आना जाना इस विपिन से, इस वन से अर्थात वृंदावन से होकर आना और जाना, किंतु मोहमाना न होना, मोहित होकर उसमें ठहर मत जाना। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। राधिका जी कहती है, पवन, जाते जाते अगर पथ में, पथ माने मार्ग रास्ता, क्लांत थका हुआ, दिखावे दिखाई पड़े, सन्निकट माने समीप, क्लांतियों थकान को, मिटाना माने दूर करना, परस माने स्पर्श करके, गात माने शरीर, उत्ताप माने गर्मी, सदगंध सुगंध खुशबू, श्रमित जन थके हुए लोग, हर्षितों सा बनाना प्रसन्न बनाना। राधिका जी कहते हैं, पवन, जाते जाते अगर मार्ग में कोई थका हुआ तुम्हें दिखाई पड़े तो उसके समीप जाना और उसकी थकान को दूर करना। कैसे दूर करेगी? तो धीरे धीरे अपने शीतल स्पर्श से उसके शरीर की गर्मी को दूर करना और पुष्पों की सुगंध से उस थके हुए व्यक्ति को फिर से प्रसन्न बनाना। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमित वह हो गोद ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। राधिका जी कहती है, पवन, यदि मार्ग में कोई लज्जाशील, लज्जा से युक्त, पथिक मन यात्री महिला दृष्टि आए, यदि मार्ग में कोई लज्जा से युक्त, मर्यादा से युक्त यात्री महिला दिखाई पड़े तो होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को। विकृत वसना वस्त्रों को अस्त व्यस्त करना, उड़ाना या वस्त्रहीन। वह कहती हैं कि तुम अपने प्रभाव से उस सुंदरी के वस्त्रों को मत उड़ाना, क्योंकि वायु का गुण है कि वह वस्त्रों को उड़ा सकती है। तो राधिका जी सावधान करती हैं कि पवन, यदि कोई लज्जा से युक्त महिला, मर्यादा से युक्त महिला मार्ग में दिखाई पड़े तो उसके वस्त्रों को तुम मत उड़ाना। जो थोड़ी भी श्रमित वह हो गोदले श्रांति खोना, श्रमित में थकी हुई, यदि वह थोड़ी भी थकी हुई दिखाई पड़े तो अपने शीतल स्पर्श रूपी गोद में लेकर उसकी थकान को, श्रांति माने थकान, थकान को दूर करना। होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। म्लानता माने मलिनता, जो चेहरे पर उसकी थकान है, उसके होठों और कमलवत मुख पर जो थकान है उसे अपने शीतल स्पर्श से दूर करना, मुखमंडल की मलिनता को दूर करना। यही इनका लोक सेवक या लोक सेविका का रूप दिखाई देने लगता है। राधिका जी आगे कहती हैं, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। कोई क्लांता थकी हुई, कृषक ललना किसान
स्त्री कृषक बालिका खेत में जो दिखावे धीरे धीरे परस परस में स्पर्श कर उसकी क्लांतियों को थकान को मिटाना। जाता कोई जलद माने बादल यदि हो व्योम में, व्योम माने आकाश, छाया द्वारा सुखित करना, सुखित माने सुख प्रदान करना, तप्त गर्मी से पीड़ित, भूतांगना माने स्त्री। राधिका जी कहती है पवन, यदि कोई किसान स्त्री कृषक बालिका अपने खेत में थकी हुई दिखाई पड़े, क्लांता थकी हुई दिखाई पड़े, तो उसके समीप जाना और धीरे धीरे उसे स्पर्श कर उसकी थकान को मिटाना, दूर करना। क्योंकि वायु का गुण है कि वह शीतल स्पर्श से थकान को दूर कर देती है। वे आगे कहती हैं, खेपौन, यदि आकाश मार्ग से कोई बादल चला जा रहा हो तो उसे उड़ाकर लाना, क्योंकि पवन में उड़ाकर लाने का गुण होता है, तो कहते उसे उड़ाकर लाना और उसकी छाया द्वारा गर्मी से पीड़ित उस स्त्री को सुख प्रदान करना, उसे सुख देना। 9वां छंद देखें। जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना, तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। राधिका जी पौन से कहती है, पौन इस प्रकार चलते चलते जाते जाते पहुंच मथुरा धाम, तो मथुरा नामक स्थान पर पहुंचोगी, उत्सुका हो, बड़ी उत्सुकता से, न्यारी शोभा, न्यारी माने अलग सुंदर, शोभा सौंदर्य, वर माने श्रेष्ठ, नगर की देखना मुग्ध होना, मथुरा की विलक्षण शोभा को, अलौकिक सुंदरता को देखना और मुग्ध होना। राधिका जी कहते हैं, पौन इस प्रकार जाते जाते तो मथुरा नामक स्थान पर पहुंचोगी, बड़ी उत्सुकता से उस श्रेष्ठ नगर की अलौकिक शोभा को देखना और मुग्ध होना, आनंदित होना। तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, तुम वहां पर चकित माने आश्चर्यचकित, लख माने देखकर, मेरु सुमेरु, सुमेरु एक पर्वत का नाम है जो बहुत ऊंचा था। तो वे कहती हैं कि तुम वहां पर सुमेर पर्वत की तरह ऊंचे ऊंचे मंदिरों को देखकर आश्चर्यचकित हो जाओगी। आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से, आभा माने सौंदर्य, कलश मंदिरों के ऊपर जो एक कलश रखा जाता है उसकी चर्चा है, अर्क माने सूर्य। वे कहती हैं कि उन मंदिरों के ऊपर रखे हुए कलश ऐसे चमक रहे होंगे जैसे वे धरती पर दूसरे सूर्य हों। राधिका जी कहते हैं, पौन इस प्रकार चलते चलते मथुरा नामक स्थान पर पहुंचोगी, बड़ी उत्सुकता से उस श्रेष्ठ नगर की अलौकिक शोभा को देखना और आनंदित होना, प्रसन्न होना। तुम वहां पर सुमेर जैसे ऊंचे ऊंचे मंदिरों को देखकर आश्चर्यचकित हो जाओगी और उन पर रखे हुए कलश ऐसे चमकते हुए दिखाई पड़ेंगे जैसे धरती पर वे दूसरे सूर्य हों। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, किन्वा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को, धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। राधिका जी कहती है, पौन देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, जब पूजा का समय हो जाए तब मथुरा के मंदिरों के मध्य में जाना, उनके भीतर जाना। नाना वाद्यों, नाना माने अनेक प्रकार के, वाद्यों वाद्य यंत्र, क्योंकि पूजा में वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। वे कहती हैं वहां पर बजाए जाने वाले अनेक प्रकार के जो वाद्य यंत्र हैं उनके स्वर की मधुरता को बढ़ा देना, क्योंकि वाद्य यंत्र हवा के ही कारण बजते हैं। तो कह रही हैं कि उन बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों की मधुरता को, स्वर के मीठेपन को बढ़ा देना। किन्वा लेके रुचिर तर के शब्दकारी फलों को, किन्नौ माने अथवा भी होता है, किन्वा माने ताली भी होता है। तो वो कह रही हैं किन्वा लेके रुचिर तर सुंदर वृक्ष, शब्दकारी फल, शब्दकारी फल ऐसे फल जो सूख जाने पर, हिलाने पर बजते हों, उन्हें शब्दकारी फल कहते हैं। तो राधिका जी कहती हैं कि वहां पर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों की मधुरता को बढ़ाना, और वहां पर जो वृक्ष खड़े हैं उनमें यदि शब्द उत्पन्न करने वाले फल लगे हुए हों तो उनको क्या करना, धीरे धीरे मधुर रव से, मीठे स्वर से मुग्ध हो बजाना।
बड़ी प्रसन्नता के साथ मजीरे की तरह उन्हें बजाना। राधिका जी कहते हैं, एक पवन, पूजा का जब समय हो जाए तो मथुरा के मंदिरों के भीतर जाना और वहां बजाए जाने वाले अनेक प्रकार के वाद्य यंत्रों की मधुरता को बढ़ा देना। वहां पर यदि ऐसे वृक्ष हों जिनमें शब्द उत्पन्न करने वाले फल लगे हों, तो उन्हें मजीरे की तरह, ताली बजाने की तरह धीरे धीरे प्रसन्न होकर बजाना। तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तदगता हो, होंगे लूने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। राधिका जी पवन से कहती हैं कि हे पवन, तू देखेगी जलद तन, जलद माने बादल, तन माने शरीर, बादल के समान रंग वाले, सांवले रंग वाले अर्थात श्री कृष्ण, तदगता हो, तल्लीन स्थित, होंगे लोने, लोने माने सुंदर, नयन माने नेत्र, ज्योति उत्कीर्णकारी, प्रकाश का बिखरना माने प्रकाश निकलकर बिखरना, उत्कीर्ण होना, बिखेरना, मुद्रा भावभंगिमा, वर माने श्रेष्ठ, वदन माने मुख, मूर्ति सी सौम्यता, मूर्ति की तरह सौम्य, सीधे साधे माने सरल, वचन माने वाणी, सिक्त माने सने हुए, भीगे हुए, सुधा माने अमृत। राधिका जी कहते हैं, हे पवन, तुम उन्हीं मंदिरों के भीतर देखोगी कि बादल के समान रंग वाले, सांवले रंग वाले श्री कृष्ण वहां उपस्थित होंगे। उनके नेत्र अत्यंत सुंदर होंगे और उनसे एक ज्योति निकलकर, आभा निकलकर चारों तरफ बिखर रही होगी। उनके मुखमंडल की मुद्रा, भाव भंगिमा मूर्ति की तरह सौम्य होगी और उनके शब्द बड़े ही सरल और मीठे होंगे, जैसे अमृत में भीगे हुए हों, अमृत से सने हुए हों। नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फबीला, छोटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती, सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। राधिका जी कहती हैं, अब वहां पूरा विस्तार से पवन को बता रही ताकि वो श्री कृष्ण को पहचान ले, क्योंकि उसने श्री कृष्ण को देखा नहीं है, ऐसा मानकर राधिका जी उसे बता रही हैं ताकि वह पहचान ले और उनकी बात उनसे कह सके। तो कह रहे हैं कि नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है। कमल दल, कमल की पंखुड़ियां। राधिका जी कहते हैं कि नीले रंग के खिले हुए कमल के पंखुड़ियों की तरह श्री कृष्ण के गात माने शरीर की श्यामता माने सांवला रंग है। श्री कृष्ण के शरीर का सांवला रंग नीले रंग के खिले हुए कमल के पंखुड़ियों की तरह अत्यंत सुंदर है, अलौकिक है। पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फबीला, कट माने कमर, वसन माने वस्त्र, पीला प्यारा प्यारे रंग का प्रिय, यहाँ पीतांबर वस्त्र की बात हो रही है, पहनते हैं फबीला माने सुंदर लगना। श्री कृष्ण अपने कमर से पीले रंग का एक सुंदर वस्त्र पीतांबर धारण करते हैं, जो उन पर फबीला बड़ा सुंदर लगता है। छोटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती, छोटी माने छोटी हुई, काली माने काले रंग की, अलक माने बाल, उनके बालों की एक लट उनके मुखमंडल पर बिखरती हुई दिखाई देगी, जो उनके मुख के कांति को, शोभा को बढ़ा रही होगी। माने बाल उनके संवारे गए होंगे, किंतु बालों की एक लट सामने आकर मुखमंडल पर बिखर रही होगी, जो उनके मुख की शोभा को बढ़ा रही होगी। सद वस्त्रों में नवल तन की फूर्ति सी प्रभा है। उन्होंने जो श्रेष्ठ वस्त्र धारण कर रखे हैं, उनके भीतर से उनके नवल तन, नवीन शरीर की शोभा फूटती हुई सी प्रतीत हो रही होगी। ऐसा लग रहा होगा जैसे प्रातः काल में उजाला चारों तरफ फैल रहा हो, उसी तरह से उनके वदन से, उनके शरीर से एक आभा निकलकर चारों तरफ बिखर रही होगी। 13वां और अंतिम छंद इसमें देखें, इस भाग में, सांचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली, सतपुष्पों सी सुरभ उसकी प्राण संपूज का है, दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलभ करसी शक्ति की पेटिका। सांचे ढाला सकल बपु है, सांचे ढाला सांचे में ढाल कर बनाया गया, सकल माने संपूर्ण, बपु माने शरीर, दिव्य माने अलौकिक, सौंदर्यशाली सौंदर्य से युक्त,
सत्पुष्पों, श्रेष्ठ पुष्पों की, सुरभ मन सुगंध, प्राण संपोषक, प्राणों का पोषण करने वाली। दोनों कंधे वृषभ वर, वृषभ मन होता है बैल, श्रेष्ठ बैल या सांड कह सकते हैं, वृषभ माने सांड भी होता है, वर माने श्रेष्ठ। सजीली, हष्टपुष्ट, मजबूत, बलिष्ठ। लंबी बाहें, कलभ करसी, कलभ माने हाथी, कर माने हाथ, हाथी का हाथ क्या होता है, सूंड, हाथी के सूंड जैसी शक्ति की पीठ का, शक्तिशाली। राधिका जी कहती है पौन, श्री कृष्ण का शरीर इतना सुगठित है कि लगता है जैसे उसे सांचे में ढालकर बनाया गया हो। वह अलौकिक सौंदर्य से युक्त है। श्रेष्ठ पुष्पों की सुगंध उनके प्राणों का पोषण करती है, अर्थात उनके गले में श्रेष्ठ पुष्पों की माला होगी जिसकी सुगंध उनके प्राणों को पोषण देती है, अर्थात उसी तरह की सुगंध उनसे निकलकर चारों तरफ बिखरती रहती है। उनके दोनों कंधे श्रेष्ठ बैल की तरह अत्यंत मजबूत और हष्टपुष्ट होंगे। उनकी बाहें हाथी के सूंड की तरह लंबी और शक्तिशाली होंगी। तो इस भाग में इतना ही। दूसरे भाग में 14 से 26 तक के छंदों की व्याख्या के साथ फिर उपस्थित होंगे। आपके सुझावों का हमें इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।